प्रदेश विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के तहत आज मतदान जारी है और राज्य में अब केवल 4 चरणों का मतदान बचा है। राज्य में दिन 4 चरणों में अब चुनाव होने हैं। इसमें अवध क्षेत्र और पूर्वांचल शामिल है और बीजेपी ने इसके लिए मेगा प्लान तैयार किया है। लिहाजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरदोई में आज रैली की और बीजेपी प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे। भारत माता की। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। माननीय नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। आप सभी जानते हैं व्यस्तताएं 10 मार्च को भाजपा की बम्पर जीत के साथ मनाई जाएगी। मनाएंगे ना? मनाएंगे ना? इधर से आवाज नहीं आ रही, मनाएंगे ना? लेकिन अगर होली 10 मार्च को धाम-धूम से मनानी है तो अभी तैयारी पोलिंग बूथ में करनी पड़ेगी। करोगे? एक पोलिंग बूथ में करोगे? घर घर जाओगे? देखिए, आप लोगों पर मेरा कोई हक है, मैं बता सकता हूं ना आपको, मैं काम बता सकता हूं ना, क्योंकि आपने शायद ही कोई ऐसा चुना होगा कि मुझे न बुलाया हो और मैं आया न हूं। अगर आपके कहने पर मैं हाजिर हो जाता हूं तो मेरे कहने पर आप बूथ में लग जाएंगे ना? पक्का लग जाएंगे। आज तीसरे चरण में भी बिना बटे एकजुट होकर कमल के निशान पर भारी मतदान हो रहा। चलिए अब आपको सीधा लिए चलेंगे यूपी के उन्नाव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर एक चुनावी सभा को संबोधित फिलहाल कर रहे हैं। और परिवारवादियों के लिए सबसे बड़ा होता है अपना स्वार्थ, अपने करीबियों का स्वार्थ, अपने परिवार के लोगों का साथ। चाहे यूपी के लोगों की बेइज्जती हो, अगर इनको अपना फायदा नहीं दिखता तो इससे भी आंखें मूंद लेते हैं। कुछ दिन पहले पंजाब में वोट पाने के लिए यूपी के गरीब, दलित, पिछड़ों को गाली दिलवाई गई, तालियां बजाई गई। आपने वो वीडियो देखा है ना? लेकिन यहां के जो गोर परिवारवादी हैं, उन्होंने दिखावे के लिए भी इसका विरोध नहीं किया। भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी उत्तर प्रदेश के लोगों का अपमान करेगा तो आप इसको स्वीकार करेंगे? आप चुप रहेंगे? आप मुंह पे ताला लगा देंगे? आप जहां भी होगी, जितनी आपकी आवाज होगी, आपको गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? आप यूपी के लोगों का अपमान सहन करेंगे क्या? लेकिन ये परिवारवादी, इतना बड़ा अपमान हुआ, इतना सारा बोला गया, लेकिन उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। क्यों? उनको यूपी के लोगों के मान सम्मान की नहीं, सिर्फ अपने कुनबे की चिंता है। और इसलिए भाइयों बहनों, न ये आपकी इज्जत की परवाह कर सकते हैं। भाइयों बहनों, बंगाल में जब चुनाव चल रहा था, यूपी के खान पान पर,
यूपी के पहनावे पर यहां के लोगों को गाली देते हैं। उन्हें भी ये परिवारवादी लाल जाजम बिठा करके, लाल दरी बिठा करके प्रचार करने के लिए यहां बुलाते हैं, जो यूपी के लोगों के खान पान पर, उनके पहनाव पर, उनके बोलचाल पर मजाक उड़ाते हैं। भाइयों बहनों, इन्हें ना यूपी की परवाह है और न ही यूपी के लोगों की। आपकी उनको कोई दरकार नहीं, आपकी कोई चिंता नहीं है भाइयों। इन्हें सिर्फ कुर्सी चाहिए। साथियों, गौर परिवारवादियों को सरकार क्या है उनके लिए? उनके लिए सरकार का मतलब क्या है? उनके लिए सरकार का मतलब है, ये तो एटीएम है, एक ऐसी तिजोरी है जहां से जितनी नोटें निकाल सकते निकाल लो और अपना घर भर लो। उनके लिए सरकार का मतलब यही है। भाइयों बहनों, भाजपा के लिए तो सरकार सिर्फ और सिर्फ आप जैसे कोटि कोटि नागरिकों की सेवा करने का एक माध्यम है, सेवा करने का अवसर है। भाइयों बहनों, आपका ये प्यार, आपके आशीर्वाद मुझे आपके लिए दिन रात काम करने के लिए प्रेरणा देते हैं। साथी, आप जो मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं ना, आप जो मेरा ये हौसला बुलंद कर रहे हैं, मैं आपको कहता हूं साथियों, ये आपके प्रेम को मैं ब्याज समेत लौटाऊंगा, ब्याज समेत। और मैं आपको विकास करके ये लौटाऊंगा, विकास करके लौटाऊंगा। आपका ये प्यार मैं कभी भूल नहीं सकता हूं जी। ये दिल्ली में एयर कंडीशन में बैठे हुए लोगों को ये प्यार कभी नजर नहीं आ सकता। भाइयों, साथियों, हालत तो ये है कि अपने लालच में ये लोग गरीबों के जीवन से खिलवाड़ करने से भी बाज नहीं आते। दुनिया पर 100 साल में नहीं आई ऐसी भयंकर महामारी आई, पूरी मानव जात को, दुनिया के हर इंसान को इस बीमारी ने अपनी चपेट में ले लिया। भाइयों बहनों, हमारी कोशिश यही रही कि मेरे देश के हर इंसान को जल्द से जल्द टीका लगे, हर जिले की जान बचाने सुरक्षा का काम हो। हमने खजाना खोल दिया, तिजोरी खोल दी ताकि वैक्सीन तैयार हो। हमने खजाना खोल दिया, वैक्सीन पहुंचे। आपकी जिंदगी बचाने के लिए भाइयों बहनों, भारत के वैज्ञानिकों ने जो वैक्सीन बनाई, जो टीके तैयार किए ना, ये टीके पाने के लिए दुनिया के देश कतार लगाकर खड़े थे और मुझे लगातार फोन करते थे,
हमें टीके दे दो, हमें